इंडियन पीनल कोड में सिर्फ उस पर्सन की लायबिलिटी को डिस्कस नहीं किया गया है जो कि मेन ऑफेंडर होता है, मेन एक्यूज जिसने एक्चुअली क्राइम को किया है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री कहते हैं, बल्कि अगर उस ऑफेंस को करने में किसी ने उसकी किसी तरह की कोई हेल्प की है, जिनको हम प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड डिग्री और एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट एंड आफ्टर द फैक्ट कहते हैं। मतलब ऑफेंस करने से पहले या ऑफेंस करने के बाद उसको प्रोटेक्ट किया गया है या किसी तरह का कोई सपोर्ट दिया गया है, तो वो पर्सन्स की भी लायबिलिटी इंडियन पीनल कोड के अंदर डिस्कस की गई है और उसमें ही आता है हमारा अबेटमेंट। हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इंडियन पीनल कोड में अबेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जो सेक्शन 107 में है। तो आइए इसको देखते हैं। सेक्शन 107 को शुरू करने से पहले इसकी कुछ बातें आप ध्यान में रख लीजिए कि सेक्शन 107 जो है वो अपने आप में कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। ये जस्ट एन डेफिनेशन क्लॉज, ये सिर्फ डिफाइन करता है अबेटमेंट को कि अबेटमेंट क्या होता है, कितने तरीके से हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब आइए देखते हैं सेक्शन 107। सेक्शन 107 को आप देखेंगे तो सेक्शन 107 में कहा गया है, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग हु, फर्स्ट पैरा जो है वो इंस्टिगेशन की बात करता है, दूसरा अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एंड तीसरा इंटेंशनल एड अ पर्सन बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। अगर हम इंस्टिगेशन की बात करें कि किसी पर्सन को इंस्टिगेट करना कब कहेंगे, तो किसी भी पर्सन को प्रोवोक करना, इंसाइट करना या अर्ज करना, जिसको हम हिंदी में उकसाना कह सकते हैं, किसी ऐसे एक्ट के लिए जो लॉ में प्रोहिबिटेड है, उसको ही इंस्टिगेशन कहा जाता है। देखिए, इंस्टिगेशन के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं दिया गया है इंडियन पीनल कोड में, मतलब कि वो वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है और कंडक्ट के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन जो एक्ट कमिट किया गया है और जो इंस्टिगेशन है उसके बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे कि आप डाउरी केसेस में देख सकते हैं, जहां पे जो फीमेल होती है उसको उसके हस्बैंड या रिलेटिव्स के द्वारा टॉर्चर किया जाना, जो कि सिर्फ एक कंडक्ट है उसको इंस्टिगेट करने के लिए कि वो सुसाइड कमिट कर ले, तो आप इसको ऐसे केसेस में जनरली देख सकते हैं जहां पे इंस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट के थ्रू भी हो सकता है। तो इंस्टिगेशन जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि वो क्या ऐसा सर्कमस्टेंसेस था जहां पे जिस पर्सन ने जो एक्यूज है उसको इंस्टिगेट किया और उसका माइंड इतना अफेक्ट हो गया कि उसने उस ऑफेंस को किया। तो इंस्टिगेशन के लिए लेकिन इंटेंशन होना जरूरी है। सिर्फ सर्टेन फाइट में कुछ वर्ड्स बोले गए या किसी झगड़े में, दुश्मनी में या शॉर्ट टेम्पर या एक्सट्रीम एंगर में अगर कोई वर्ड बोल दिया गया है तो उसको इंस्टिगेशन नहीं कहते हैं। तो ये होता है हमारा पूरा इंस्टिगेशन। सेकंड पे आते हैं जहां पे अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है। तो आप उससे पहले ये समझ लीजिए कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और जो ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी है जो हमारा सेक्शन 120A में है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों सेम चीजें नहीं है। अगर हम ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं तो वहां 120A में कहा गया है कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में सिर्फ एग्रीमेंट होना किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट ही सफिशिएंट होता है उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। लेकिन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ एग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं होता है। कैसे? अगर आप इसका सेकंड पैरा देखेंगे 107 का, तो वहां लिखा गया है कि engages with one or more other person in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy। मतलब उस conspiracy के pursuance में, उस conspiracy की वजह से कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन होना चाहिए। इलीगल ओमिशन का मतलब है कि कोई आप ड्यूटी करने के लिए बाउंड थे लेकिन आपने उसको परफॉर्म नहीं किया। तो अगर हम एग्रीमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी की बात देखें तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है उसको ये प्रूव करना होता है कि उस पूरे सर्कमस्टेंसेस में एक या एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और ऐसे उसको किया कि उसमें एक्ट और इलीगल ओमिशन भी इन्वॉल्व था। मतलब कि एग्रीमेंट प्लस एक्ट और इलीगल ओमिशन जो है वो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी बनाता है और ये चीज इसको 120A से अलग करती है। एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, ए बी सी अगर इन तीनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की है कि उनको डी को इंस्टिगेट करना है किसी ऑफेंस को करने के लिए, और वो चीज वो कर भी देते हैं, मतलब सिर्फ अग्रीमेंट नहीं बनाया उन्होंने डी को इंस्टिगेट भी किया वो उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो इसको हम अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। इस डिफरेंस को आप बिल्कुल ध्यान से याद रखें। अब हम आते हैं इंटेंशनल एड पे। इंटेंशनल एड का क्या मतलब होता है? किसी को किसी तरह से हेल्प करना, फैसिलिटेट करना
कि वो ऑफेंस करे। इंटेंशनली एड, देखिए यहाँ पे जो थर्ड पैरा है सेक्शन 107 का, उसको और आप एक्सप्लेनेशन 1 इन दोनों को साथ में पढ़िए तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि सिर्फ एडिंग जो है कमीशन ऑफ ऑफेंस में वो सफिशिएंट नहीं है। क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए कि आप उस कमीशन में एड कर रहे हैं, इंटेंशनली वो ऑफेंस कर रहे हैं। मतलब कि अगर किसी ऑफेंस के प्लेस पे आप सिर्फ प्रेजेंट थे तो वो सफिशिएंट नहीं हो जाएगा कि आप अबेटर हो। हाँ, लेकिन अगर आप ऑफेंस के प्लेस पे खड़े हैं और आप जो मेन पर्सन है उसके हाथ में जानबूझ करके नाइफ देते हो कि वो दूसरे पर्सन का, एक इनोसेंट पर्सन का मर्डर कर दे, तो उसको हम कहेंगे इंटेंशनली एड करना। तो इंटेंशनली एड जो है वो थर्ड पैरा में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एडिंग इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस इंपॉर्टेंट नहीं है अबेटमेंट के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग अबेटमेंट की बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर किसी घर का कोई सर्वेंट है और वो गेट खोल देता है रात को उस घर का, और जो चोर हैं उनको इनवाइट करता है कि वो उस घर में आकर के ऑफेंस करें, तो ये भी जो है इंटेंशनली एड के अंदर जाता है कि उसने चोरों की मदद की, उनको इंटेंशनली एड किया, उनको हेल्प किया कि वो आकर के उस घर में चोरी करे। तो ये हमारा जो पूरा होता है 107। तो आप इसमें देखिए अबेटमेंट के लिए जो मेंस लिया है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे इस पूरे में तो कोई सजेशन जो है वो अबेटमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है। मतलब कि आपके पार्ट पे एक एक्टिव सपोर्ट या हेल्प होना चाहिए। सिर्फ सजेशन किसी को देना, जैसे कि मैंने आपको बताया शॉर्ट टेम्पर्ड या एंगर में कोई सजेशन दे देना या कुछ बोल देना, अबेटमेंट नहीं होता है। और अबेटमेंट का लायबिलिटी प्रूफ करने के लिए मेंस रिया को प्रूफ करना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मतलब कि जो पर्सन अबेट कर रहा है वो जानबूझ के करे, किसी को इनकरेज या असिस्ट, तभी हम उसको कहेंगे कि उसने अबेटमेंट का ऑफेंस किया है। आज के लिए इतना ही। सेकेंड वीडियो में हम लोग अबेटर सेक्शन 108 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।